सकते हैं जिस प्रकार से पीएम मोदी ने कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली, इशारा करके पीएम मोदी ने कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, वाला पिस्टल वाला, राइफल वाला, दुनाली वाला, पीएम मोदी ने वह सब कुछ कहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री बिहार के भभुआ में कहते हैं मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, इसके आगे का गाना है कि पावर होला ही खाली अहिर जाती मेरे। जब इस गाने को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से गुनगुनाया तब वहां बैठे हजारों की भीड़ जो है चिल्ला उठी। हजारों की भीड़ चूंकि नरेंद्र मोदी के समर्थन में आई थी तो हो हल्ला हुआ, लोगों ने खूब मजा लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक और गाना गुनगुनाया। वह गाना था कट्टा सटा के उठा ले घरवा से, आवे दे भैया के सत्ता मेरे, कट्टा सटा के उठा ले बहु घर से। ऐसा ही कुछ गाना है। ना मैं ठीक से उस गाने को गा पा रहा हूं, ना पीएम मोदी ने उस गाने को ठीक से गाया है। लेकिन इन 2 गानों के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पार्टी पर कटाक्ष किया है और कहा है कि इन पार्टियों के चुनावी गानों से ही आप समझ सकते हैं कि अगर इनकी बिहार में सरकार बनती है तो ये लोग किस प्रकार से रंगदारी करेंगे। ये लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये लोग बिहार में रंगदारी करने का काम करेंगे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बिहार में चुनावी सभा के दौरान इन छोटे छोटे गानों को, इन खराब गानों को, इन रंगदारी टाइप गानों की चर्चा करना क्या उचित है? क्या बिहार में कोई और मुद्दा नहीं जिसे प्रधानमंत्री या भाजपा की जो पार्टी है इन सभी मुद्दों विपक्ष की पार्टियों को या फिर लोगों से सवाल करे, लोगों से पूछे कि हमने जो काम किया है उसके आधार पर क्या आप हमें वोट नहीं देंगे? क्या हमने जो बिहार के विकास की गति को बढ़ाया है उसके आधार पर आप हमें वोट नहीं देंगे? क्या कब तक बिहार में इन गंदे गानों पर और रंगदारी टाइप के गानों को गा करके वोट मांगा जाएगा? यह बिहार के तमाम लोग पूछ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के समर्थक हो या भाजपा के हो या जदयू के हो या कांग्रेस के हो या फिर जनसुराज के हो। सभी लोग यही पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आखिर बिहार में रोजगार मुद्दा नहीं है क्या? वह कहां गया? प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा में हम जब अगली बार आएंगे तो यहाँ के चीनी से हम चाय पीकर जाएंगे। क्या यह मुद्दा नहीं है बिहार में? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में इन क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि हमने अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया, मैं अगली बार जब आऊंगा तो उसे पूरा करूंगा? लेकिन ना बिहार में कोई ऐसा पूछने वाला है प्रधानमंत्री से और ना प्रधानमंत्री इस मूड में है कि बिहार के रोजगार के मुद्दे पर, पलायन के मुद्दे पर, बिहार में कंपनियों को बुलाने के मुद्दे पर कुछ बोल सके। अब छोटे छोटे गानों पर प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बिहार का यह अपमान है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहता कि जो गाने इस प्रकार के गाया है वह सही है। मैं यह भी नहीं कहता कि आरजेडी की पार्टी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन आरजेडी की पार्टी जो इतनी ही बुरी है तो फिर आप इन सभी मुद्दों पर बात क्यों करते हैं? आपके पास कोई और मुद्दा क्यों नहीं है? आप बार बार तेजस्वी यादव और आरजेडी का नाम क्यों लेते हैं? आप अपने कामों को क्यों नहीं गिनवाते हैं? आप बाकी के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को बिहार की जरूरत है, उन मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते हैं? आपने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि बिहार के लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को गालियां दी जाती है? बिहार के लोग जब छठ पूजा दिवाली में अपने घर आते हैं तो ट्रेनों में कोच कोच कराते हैं जैसे जानवरों को ले जाया जाता है। आपने वादा किया कि इतने सारे हम ट्रेन चलाएंगे, इसके बाद भी बिहारियों को दिक्कत हुआ। इस पर आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि बिहार में हम रोजगार देंगे, आप हमें वोट देंगे तो बिहार को और विकसित बनाएंगे? इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार है बिहार में खूब सारा विकास हुआ है। बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी उस समय स्थितियां खराब थी, यह बिल्कुल हम डंके के चोट पर कह सकते हैं, या फिर बिहार के सभी लोग जानते हैं। आज स्थितियां बहुत अच्छी हैं, आज पुलिसिया व्यवस्था अच्छी है, क्राइम कंट्रोल में है,
गुंडाई कम होता है, हालांकि अभी भी होता है लेकिन पहले से बहुत कम होता है। रंगदारी कोई वसूलने नहीं आता है, छिनताई बहुत कम होता है। इन सभी चीजों को हम कह सकते हैं, लेकिन शर्म की बात यह हो जाती है जब किसी गंदे गाने को, किसी रंगदारी टाइप गाने को भारत का प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहता है, मुद्दों की बात नहीं करता है। बाकी इन दोनों गानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से पीएम मोदी ने कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली, इशारा करके पीएम मोदी ने कहा कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। पूरा गाना नहीं गाया उन्होंने, इतना ही शायद कहा था, मुझे जहां तक जानकारी है, जिस टाइप का वीडियो हमारे पास आया है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि भैया के सरकार आईबो तो घर से टंगवा ले वो राइफल, ऐसे कुछ गाना है, कट्टा वाला, पिस्टल वाला, राइफल वाला, दुनाली वाला। पीएम मोदी ने वह सब कुछ कहा है। आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव एक तरफ लगातार हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर से रैली करने वाले नेता तेजस्वी यादव बन गए हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लगातार आरजेडी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोनों पार्टियों में आप बेहतर पार्टी किसे मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी यह भी बता दीजिएगा कि एक तरफ आरजेडी पार्टी है जो कह रहे हैं कि हम हर एक के घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री होता है वह किसी पार्टी का नहीं होता, वह देश का हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कट्टा, राइफल, बंदूक, दुनाली का, क्या इस प्रकार की बातें बिहार में होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोनों में बेहतर कौन है, किसकी सरकार बन रही है, इस बातों को भी बताइएगा। जय हिंद।